Hello friends, good morning. Today we will see the question answer of unit 4 and the name of the chapter is why. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर क्या पढ़ा है, वाई चैप्टर पढ़ा है। आज हम लोग इसी के क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन, रीडिंग इज ए फन। तो रीडिंग इज ए फन में लिखा गया है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। उस चीज़ों के नाम लिखिए जो क्या होता है, सिंक करती है यानी डूबती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डूबती हैं, उन चीज़ों के हमें नाम लिखना है। देखिए लिखा है लेड एंड मार्बल सिंक इन वाटर, यानी शीशा और कांच जो है वो कहाँ पे डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। लेड एंड मार्बल, मार्बल मीन्स होता है कंचा जो हम गोली खेलते हैं, और लेड मीन्स क्या होता है, शीशा। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉयज आस्क। ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये उसी के बेसिस पे पूछे जा रहे हैं जो आपने चैप्टर वाई में क्या किया था, पढ़ा था। तो 3 क्वेश्चन आपके बारे में बताना, 3 क्वेश्चन जो उसमें क्या किया गया, पूछा गया था। पहला क्वेश्चन उसने पूछा था वाई वुड शुड स्विम, यानी लकड़ी क्यों लकड़ी को क्यों तैरनी चाहिए, है ना, या क्यों तैरती है वो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, ठीक है, वाई सन शुड शाइन, यानी सूर्य को क्यों चमकना चाहिए, या चाहे सूर्य क्यों चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था कि वाई विंड शुड ब्लो, यानी हवा को क्यों बहना चाहिए। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन पूछा था और हमें वाई से 3 क्वेश्चन हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखना था जो उस पोएम में क्या किया गया था, बच्चे ने पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी कविता में किस तरह के बच्चे को डिस्क्राइब किया गया, यानी बच्चा किस प्रकार का था। सैड उदास था, क्यूरियस उत्सुक था, ब्रेव बहादुर था। तो आप बताइए कैसा था बच्चा कैसा था। बच्चे को उसमें बताया गया है कि बच्चा क्यूरियस था। क्यूरियस उसे कहते हैं जो बहुत कुछ जानने की क्या हो, उत्सुक हो जानने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरियस कहते हैं। तो उसमें जो पोएम में बताया गया है, इसमें बच्चे के बारे में बताया गया कि ही वॉज़ वेरी क्यूरियस, वो बहुत ही क्या था, उत्सुक बच्चा था। ईगर, ठीक है, ईगर मीन्स होता है उत्सुक। नेक्स्ट क्या है, राम। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन आया है लेट अस टॉक, आइए हम बात करते हैं। राम इज ए क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। राम एक छोटा बच्चा है, उत्सुक बच्चा है, वो हमेशा प्रश्न पूछता है। वन डे ही केम होम, एक दिन वो घर आता है, एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक, अब अपने ग्रैंडफादर से कुछ क्वेश्चन पूछता है। वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, यानी सोलर इक्लिप्स के समय हम सूर्य को क्यों नहीं देख सकते। ये देखिए यहाँ पे जो ये पिक्चर दिया गया है सोलर इक्लिप्स का है, लिखा है वाई कांट वी टच द सन, हम सन को क्यों नहीं टच कर सकते। वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम अंधेरे में खेलने क्यों नहीं जा सकते। ये तीनों प्रश्न का हमें क्या करना है, उत्तर ढूंढना है अध्यापक की सहायता से। तो क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है। अगर नहीं पता है तो आइए अब हम इस प्रश्न का उत्तर क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हम जानते हैं। अब आंसर ये जानते हैं, देखिए लिख, वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, ठीक है, एज द सन रेडिएशन कैन हार्म आवर आइज। हम सोलर इक्लिप्स के समय इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य से जो रेडिएशन निकलता है, जो विकिरण निकलता है ना, उससे अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती है, इससे हमारे आँखों को क्या क्या पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम उसे नहीं देख सकते। दूसरा है वाई कांट वी टच द सन, हम सन को क्यों नहीं छू सकते, है ना। तो इसमें इसका आंसर है कि वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। एक बात तो ये है, ये हमसे दूर है। दूसरी बात ये है कि इट इज़ ए बॉल ऑफ फायर, ये आग का क्या है, गोला है, और आग का गोला है तो हम उसे टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। तो आप और भी रीज़न दे सकते हैं, है ना, आपके ये दिमाग के ऊपर है कि वो रीज़न आपका साइंटिफिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम अंधेरे में क्यों नहीं खेल सकते। तो अंधेरे में हम इसलिए नहीं खेल सकते, वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज
वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, हमें कुछ नहीं दिखेगा। एंड कैन इवन फॉल डाउन वाइल प्लेइंग, और खेलने के दौरान हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो ये 3 प्रश्नों का क्या था, उत्तर था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, शब्द निर्माण। हमें यहाँ पे शब्द बनाना है। जैसे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें जो खाली स्थान दिख रहे हैं इस खाली स्थान में हमें भरना है। क्या भरना है, लिखा है कि राइम्स, यानी जो ये रेड कलर के वर्ड्स दिख रहे हैं इसका हमें राइम्स बनाना है। ठीक है ना। राइम्स क्या होता है, जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उसी तरह की जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, राइम्स कहते हैं। जैसे वाई इज़ सो हाई, तो वाई का अब यहाँ पे हम ऐसा वर्ड फिल करेंगे जो इस सेंटेंस के सेंस को भी कंप्लीट करे। तो वाई का स्काई, वाई इज़ द स्काई सो हाई, यानी आसमान इतना क्यों ऊंचा है। अब देखिए वाई से स्काई एक जैसा ध्वनि आया तो इसको राइमिंग वर्ड हो गया। डू यू नो द कलर ऑफ, क्या नो का स्नो हो जाएगा, है ना। क्या आप बर्फ़ के कलर को जानते हैं, क्या होता है बर्फ़ का कलर, वाइट। हैव यू फाउंड हु मेड द, क्या, क्लाउड। तो फाउंड और यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाउड। तो यहाँ पे फाउंड और क्लाउड तो लगभग इसका सीक्वेंस एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप ग्राउंड भी लिख सकते हैं। ठीक है कि हैव यू फाउंड हु मेड द ग्राउंड, क्या आपको पता है कि इसको ग्राउंड को किसने बनाया है, या ये हो सकता है कि हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड। ठीक। फिर नेक्स्ट है पुट द ग्लास इन द सिंक। ठीक है, तो सिंक का आपको ढूंढना है। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, यानी जब आप पी लें तो अपने गिलास को कहाँ रख देना है, सिंक में रख देना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सिंक का ड्रिंक हो जाएगा। अब नीचे कुछ दिया गया है, नीचे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। अब देखिए ये जो लिखा गया है नो, ठीक है, ये इधर उधर लेटर्स लिखे गए हैं और इस लेटर को हमने सही आर्डर में किया। सबसे पहले हम लिखे क्या, के के बाद हमने फिर क्या लिखा, एन के बाद हमने क्या लिखा, ओ, और फिर क्या लिखा, डब्ल्यू। तो KNOW मतलब जानना। अब इसको हमने ये जंबल लेटर्स को सीक्वेंस में लाया और सीक्वेंस में लाने के बाद एक सेंटेंस हमें नो से बनाना है। नो मीन्स क्या होता है, जानना। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए आई डू नॉट नो द आंसर, मैं आंसर नहीं जानता। इसी तरीके से हमें इसको सेट कर देना है नीचे वाले को। देखिए इसको हम सेट करेंगे तो स्विम होगा। स्विम का मतलब सी कैन नॉट स्विम इन द डीप वाटर, वो गहरे पानी में नहीं तैर सकती। फिर नीचे है, इसको आप बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे और वर्ड बनाने के बाद फिर इससे एक सेंटेंस बनाएंगे। इसको आप सही तरीके से वो करेंगे। ये देखिए इसका बनाया गया हील, तो हील का मतलब क्या होता है, द हील्स आर वेरी स्टीप। ठीक है, तो एक सेंटेंस इससे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। इसी तरीके से हमने देखिए उससे बनाया है LEAD। लीड मीन्स क्या होता है, नेतृत्व करना। लीड मीन्स ढक्कन भी होता है। तो लीड कैन सिंक इन वाटर, ढक्कन पानी में क्या हो सकता है, डूब सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल। मार्बल लिखा है चिल्ड्रेन लव टू प्ले विथ मार्बल, यानी बच्चे कंचे से खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया, वर्ड बिल्डिंग। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लेट अस राइट। तो लेट्स राइट में डिस्कस एंड राइट। वाई डू यू कैट्स एंड डॉग फाइट, वाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट्स, कैट और डॉग क्यों लड़ते हैं, ठीक है, आपस में। तो क्या लिखा है, कैट्स एंड डॉग फाइट्स बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड। कैट और डॉग लड़ते हैं क्योंकि वे अच्छे क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। आप बताइए, वे अच्छे दोस्त होते हैं, लड़ते हैं, या फिर क्यों लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया जा रहा है, कैट और डॉग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो अच्छे दोस्त होते हैं। कभी कभी दोस्त भी झगड़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, यानी हमें
दौड़कर सड़क पार क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो लिखा है वी वॉक अक्रॉस द रोड एंड नॉट रन, हमें दौड़ के नहीं पार करना चाहिए बिकॉज वी माइट मीट विद एन एक्सीडेंट, हमारी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हमें दोनों तरफ देखकर ही सड़क को पार करना चाहिए और दौड़ के नहीं पार करना चाहिए। फिर क्वेश्चन सी है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, लोग आइसक्रीम क्यों पसंद करते हैं। तो इसका आंसर है पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट मेल्ट इन आवर माउथ, क्योंकि हमारे मुंह में क्या होता है, पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई, यानी वाई का प्रयोग करते हुए कम से कम हमें 2 क्वेश्चन क्या करना है, लिखना है। तो आइए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन ए, वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क समाप्त क्यों नहीं किया। क्वेश्चन बी, ठीक है, इसका आंसर हमें देना वाई से, वाई हैजंट द टीचर कमेट, अभी तक अध्यापक क्यों नहीं आए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है, फन है, फन मतलब इसको पढ़ के आपको इसको प्रिंट, एक तरह से कह सकते हैं ना, प्रिंट डिजाइनिंग तैयार करना है। प्रिंट डिजाइनिंग तैयार करने के लिए ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। आपके पास एक क्या होना चाहिए, आपके पास एक बॉटल का टॉप होना चाहिए और उस बॉटल के टॉप को ले लीजिए, प्याज ले लीजिए और कुछ कलर होना चाहिए। तो कलर प्याज को काटने के बाद उसका प्रिंट देखिए, बॉटल का टॉप का ये प्रिंट रखा गया है और उसके बाद ये प्याज का प्रिंट बनाया गया है। इस तरीके से एक अच्छा डिज़ाइन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप प्याज और बॉटल के टॉप का यूज़ करते हुए एक अच्छी डिज़ाइन बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आशा है कि आपको ये प्रश्न, जितने प्रश्न आपको बताए गए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अपने कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद इसे हमें सेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।